अजब ख्याल दिखलाया। हल बिन बेल बीज बिन हाली, हल बिन बेल बीज बिन हाली, हासल खूब चलाया होगी गन में, शेर बसाया बे। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया। हल बिन बैल, हल तो चल रहा है, नागर चल रहा है, मगर बिना बैल का। खेती की तो बुआई हो रही है बिना बीज की, बुआई तो बराबर हो रही है मगर कोई बुहाने वाली स्त्री वहां नहीं है। और खेती तो बहुत बढ़िया बुआई हो रही है। ये सब बातें भीतर की है। बाहर को इसलिए समझाया गया है कि हम बाहर की बातें जानते हैं, इसलिए बाहर से भीतर लाना है। चाले अरट पानड़ी बाजे, ये सांस उसास चल रही है अपने आप। सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। अब ये लेते छोड़ते सांसों सांस में राम राम करते रहोगे तो एक दिन क्या होगा, ये अपने आप ये सांसों सांस में भजन होता रहेगा। आपको आसन लगा के बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सांसा आती है जाती है, ये सांस उसास में ये श्वासा तुम्हारी पलटती रहेगी। निस दिन बहे थके नहीं कोई, सांसा थक गई तो तुम थक गए, तुम चले गए। तो जब तक श्वासा चलती है तब तक ये भजन होता है। ये भजन हो रहा है, हम बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, या हम और कहीं जा रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जागते सोते, हर समय में श्वासा आपकी कभी बंद नहीं है। आप सोए हुए हो तो सांस चल रही है, आप चल रहे हो तो सांस चल रही है, आप बात कर रहे हो तो सांस चल रही है, आप काम कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो तो श्वासा चल रही है। खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे लो, धंधे माया पुकारे लो, फोकट बात मड़ी को त्यागे, फोकट बात मड़ी को त्यागे, वाजन मन को मार्या रे लो, वाजन मन को मार्या रे लो, या पार बिना बर्मन टूटे, या पार बिना बर्मन टूटे, दूजी कहे सो झूठी रे लो, दूजी कहे सो दूजी रे लो। खावत पीवत बोलत चालत धंधे माय पुकारे रे, खाते पीते उठते बैठते रात दिन भजन कैसे होता है, ये कला मैं आपको सिखाता हूं जो महाराज ने हमें सिखाई। देखो होता क्या है, हमारा रास्ता है पश्चिम का, बंकनाल का, रीढ़ की हड्डी के। अब इसमें से चाहना क्या चाहिए,
पहला जाता है शब्द। शब्द क्या करता है? शब्द जाके ये रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी में, वहाँ वो नाड़ी है बंक यानी तीड़ी, बंक नाल को ही सुषुम्ना कहते हैं। तो वहाँ बीच बीच में आत्मिक शक्ति रुकी हुई है। जो सामने जो बताए जाते हैं, ये मूलाधार चक्र, ये स्वादिष्ठान चक्र, ये मणिपुर चक्र, ये अनाहत चक्र, ये विशुद्ध चक्र, ये आज्ञा चक्र, हम देखते ही नहीं। ये सामने चक्र बताते हैं, वास्तव में ये पीछे है। ये रीढ़ की हड्डी में ये सारे चक्र है। अब ये सत्सबद करता क्या है? सत्सबद सारे चक्रों को खोलता है। अब मान लो यहाँ शेष कमल हमारा जगा, तो ये पूरी हमारी जो बंकनाल है, इसमें बीच बीच में गांठें हैं। तो ये शब्द एक एक गांठ को खोलते खोलते ऊपर जाता है। जब ऐसे खोल के यहाँ पे त्रिकुटी तक आ जाएगा तो ये नाड़ी हमारी पूरी खुल गई। तो ये श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, इसमें केवल सुरती लगा है। तो ये सांस उश्वास की जो प्राण ऊर्जा है, ये सीधे यहाँ आके यहाँ थम जाएगी, क्योंकि आपका रास्ता खुला है। बीच का अवरोध जो है ये पूरी तरह से मिट गया। इसको कहते हैं साले अरट पानड़ी बाजे निरकु दिष्ट पिसारी, निस्दिन बहे थके नहीं कोई, पीवे सब बन क्यारी। सारे शरीर में, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में ये भजन का आनंद आता है। और भजन हो कैसे रहा है? अपने आप। श्वासा आती है, श्वासा जाती है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। हमें श्वास लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता और सबके लिए करना पड़ेगा, मगर श्वासा ऑटोमेटिक आती है। तो ऑटोमेटिक आती है और ऑटोमेटिक जाती। श्वासा में केवल मन और सुरती को लगाना है। अगर आपका सत्सबद जगह है, आपके निरंतर जगह है, तो आपकी सुरती अनायास वहाँ लगी रहेगी। आप कितने भी सुरती को हटाने की कोशिश करोगे, सुरती शब्द से हटेगी नहीं। तो ये सुरती भीतर का सारा आनंद लेगी। तो ये है खेल, इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ईड़ा पिंगला सुखमणा की जो जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये बात तो आप पक्की हो गई। क्या पक्की हो गई? कालू सा गुरुदेव नारद सा कहिए, गुरु बिन मोक्ष न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। वाष्ट मुनि बे आय, राम गोजो तत सोई। जीव मोक्ष की मजाय, ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वासिष्ठ कहे, रामचंद्र सुन कान। ईड़ा पिंगला सुखमणा, ब्रह्म मिलन ये ध्यान। ब्रह्म मिलन का ध्यान एक ही है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो हमको ईड़ा पिंगला को समझना ही है और सुषुम्ना नाड़ी को खोलना है। सुषुम्ना नाड़ी खुलने के बाद ये सब जो यहाँ ये ज्ञान हो रहा है, ये आपके साथ भी होगा। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? हम श्वासों सांस में राम राम कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कर रहे हैं। जितनी देर तक मन लगा रहेगा उतनी देर तक भजन करते हैं। मन भजन से हट गया, हम हट जाते हैं। तो ये भजन तो मन के साथ ही हो रहा है। आपका मन कहेगा तो आप करोगे, मन कहेगा तो नहीं करोगे। मन कहेगा इतनी देर बैठो तो इतनी देर बैठेंगे, मन कहेगा आप नहीं बैठना है तो नहीं बैठेंगे। ये भजन नहीं है। ये मन अकेला नहीं है, मन हमारी सुरती को भी अपने साथ ले जा रहा है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, आते पड़ गए दूर। सुरती बांध स्थिर करो, आटो पोहर हजूर। सुरती को बांधो, सुरती को स्थिर करो। सुरती शब्द से बांधी जाती है। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए, और द्वार न पावे
शब्द का फिर भटका खाए। जब तक शब्द नहीं मिलेगा सुरती अंधी है, सुरती भटकेगी, सुरती संसार में जाएगी। तो सुरती को अगर बांधना है तो पहले शब्द जगाओ। शब्द जगने का प्रमाण क्या है? शब्द चेतन देह चमके, महाराज बता रहे। शरीर धूसता है, बहुत जोर जोर से हिलता है। और ये अगर पहला प्रमाण आपको मिल गया, सुबह बात हो रही थी, शब्द जगते ही आपका दोबारा मनुष्य जन्म होना उसी पल में पक्का हो गया। अब क्या करोगे? दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा तब मोक्ष में जाओगे क्या? नहीं। जितनी देर तुम्हारी यात्रा अंतरिक्ष आगे जा सकती है उतनी देर तक ऊपर चढ़ो। कुछ नहीं करना है, अरद उरद में आपको ध्यान देना है। अरद उरद बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरा, राम राम चढ़ी है नाव बरा, पीछे मगेल होया धूल सबद की, पीछे मगेल होया धूल सबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात, नहीं रे सो लगन दूजो को, नहीं रे सो लोसर दूजो को। ऐसा लगन और कहीं नहीं है। ये बाहर का लगन तो टूट भी सकता है, कई हो रहे हैं ऐसे प्रकरण, क्योंकि ये हमारे मन ने बनाए। मगर भीतर का लगन, सुरती शब्द का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, ऐसा मिलन कहीं नहीं है। ये मिलन कब होगा? लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गया फीकी पड़ी बरात। ये देखा देखी बात है, ये केवल लिखने मात्र की बात नहीं है। भीतर में भी दूल्हा है, भीतर में दुल्हन है, दोनों अगर मिल जाते हैं तो सारी बारात फीकी पड़ जाती है। बाराती कौन कौन है? ये मन बाराती है। ये साथ में जो जाते हैं, हमारा मन जाती है, मन के साथ हमारी लीव जाती है, सूरज शब्द के साथ में, ये सब बाराती है। ये राम में का ममंकार ये भी पीछे छूट जाता है। जब दूल्हा दुल्हन मिल जाता है, सुरती शब्द का योग हो जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो ये सब बारात फीकी पड़ जाती है। शादी जब होती है तो हम देखते हैं कि नहीं, शादी जब होती है, जब दूल्हा आता है तो तैयारी बड़ी जोरदार रहती है। दुल्हन का पिता को बेचारे को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। यहाँ के मेहमान की व्यवस्था, वहाँ आने वाले की व्यवस्था, फिर हाथ जोड़ के नम्रता से प्रेम से दूल्हे राजा को लाते हैं। आओ, सबको पानी, जो कहे नाश्ता चाय, जो है सारी व्यवस्था। कोई कहीं कमी रह गई क्या? बेचारा बड़ी नम्रता से झुका झुका के ऐसा चलता है। और फिर दूल्हा दुल्हन वरमाला डालने के लिए वहाँ आते हैं और मंगलाष्टकी हो जाती है। गले में वरमाला पड़ गई, अब दूल्हा दुल्हन मिल गया। अब फिर क्या, किसी को भोजन मिला क्या, किसी को नहीं मिला क्या, कोई देखने वाला नहीं। तुम्हारा तुम देखो, बफे खाओ, खाना है तो खाओ, नहीं तो दूल्हा दुल्हन मिल गए। अब बाराती का क्या काम? बाराती का काम तब तक ही था कि ये दूल्हा कोई गड़बड़ न करे, दूल्हा दुल्हन दोनों मिल जाए, दोनों अपने अपने गले में वरमाला डाल दे एक दूसरे के गले में।
वरमाला डाल के 7 फेरे हो गए, वो चले जाते हैं उधर और इधर चला जाता है तुम। किसी को पानी आता है तो किसी को सब्जी नहीं आती, तो कहीं तक रोटी नहीं जाती। क्या मतलब रहा? जो काम था वो काम हो गया। इसी प्रकार जब सुरती शब्द का योग हो जाता है तो और किसी से कोई काम नहीं रहता है, न मन का कोई लेना, न मन कितना भी चलाकी करे, अब मन का चलता नहीं। बाराती कितना भी दूल्हा दुल्हन मिलने के बाद, मंगल अष्टक गाने के बाद, अक्षता पढ़ने के बाद बाराती भी हूँ चू नहीं करते हैं, जो आया वो खा लेते हैं, चले जाते हैं। तो ये खेल ऐसा है, तो ये कला है, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है, आपको केवल महाराज का ज्ञान ऐसे ही नहीं समझा जा रहा है, ये कला के बारे में हम जानते हैं। आपको अगर ये चाहिए तो आप आ जाओ, आपका स्वागत है, हम आपकी सेवा में बैठे हैं। तो महाराज कहते हैं, हृदय हलचल नाभ गूंजे, नैना बूटानी। हृदय हलचल नाभ गूंजे, नैना बूटानी। छेद पयाल पिचम कूदे क्या, छेद पयाल पिचम कूदे क्या। परशा जम का पीर मुरली, बाजे सुकमण तीर मुरली, बाजे सुकमण तीर। शब्द चेतन देह चमके, इमरत मीठी सी। नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, जागे शहर गंभीर मुरली, बाजे सुकमण तीर। हृदय हलचल, हृदय में क्या होता है? हलचल होती है। क्यों हलचल होती है? जबरदस्त प्रेम प्रकट होता है जब शब्द हृदय में आता है, ध्यान जब हृदय में आता है, यहाँ हलचल होती है। और नेणा बूटा नीर, आंखें डब पानी से भर जाती है और आंसू निकलने लगते हैं। बिन मार्यो मन रोवे, बिना सुन आग सकल तन दाजे, बिन मार्यो मन रोवे। किसी ने मारा नहीं मगर हम रो रहे हैं। एक ध्यानी राम 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 करते करते रो रहा है, उसको किसी ने मारा नहीं, मारा, रो रहा है। नेणा बूठा नीर, छेद पयाल पिछम को देखा। परशा जमका पीर, जमका पीर कहाँ परसने में आता है? कहाँ है जमराज का स्थान? ये मेरू। पाताल को छेदन करके रीढ़ की हड्डी से ध्यान जब यहाँ आया तो यहाँ यमराज के दर्शन हुए। जो पाप पुण्य का न्याय करता है वो यहाँ बैठा है, वहाँ कोई नहीं है। हमें जो बताया गया है कि ऐसे ऐसे विकराल शरीर का वो हेले पे बैठा हुआ यमराज आता है और ले जाता है, ये सब कहानी कथा है। वो आता कि नहीं आता ये पता नहीं, मगर यहाँ ये बैठा है, यहाँ हमारे जीव को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। यही उसका पाप पुण्य का खाता यहाँ पे वो देख रहा है। इसीलिए तो यहाँ लगता है बंद, यहाँ उतान पात बंद लगता है। तो ध्यान की बातें सब ध्यानी हो, इसलिए ये विषय खास आपके लिए मैंने निकाला है। बीच बीच में आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि अब ये ध्यान में तो एक शरीर सा मन नहीं लगता, अब क्या करें, इधर उधर तो मन भटकता है। तो उसके लिए भी उपाय है। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों रास्ते से जा रहे थे। बहुत मार्की की बात कह रहा हूँ, वो इसके लिए कह रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं
जो कमाते तो बहुत हैं मगर पैसा रुकता नहीं है। कमाते बहुत हैं मगर पैसा रुकता नहीं है। इधर से पैसा आया कि इधर से चला जाता है। क्या किया जाए, तो एक दृष्टांत के द्वारा आपको छोटी सी बात सुना देता हूँ। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे। एक भिखारी आया, याचना करने लगा। याचक था, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कुछ दीजिए। तो अर्जुन ने अपने गले का सोने का हार दे दिया। राजा था अर्जुन, कोई छोटा मोटा थोड़ी था। जो हाथ में आए वो चीज़ दे दी। भिखारी ने बड़ी खुशी से वो सोने का हार ले लिया और बड़ी खुशी से जा रहा था। आगे दूर तक नहीं गया, 4-5 चोर आ गए। चोरों ने उसे लूट लिया। अब चोरों ने लूट लिया, माल आया चला गया, रह गया भिखारी। अब क्या अकेला क्या कर सकता था? 4-5 चोर के सामने एक भिखारी क्या कर सकता था? जान बचा के दूसरे दिन और आया और अर्जुन के सामने याचना करने लगा, महाराज मुझे कुछ दीजिए। अर्जुन ने कहा, क्या कल तुम्हें दिया था? एक बहुत बड़ा कीमती हार मैंने तुम्हें दिया था। अब तो तुम्हें भीख मांगी कोई आवश्यकता नहीं थी, तुम फिर भी भीख मांग रहे हो। कहने लगा, महाराज आगे गया तो चोरों ने लूट लिया। दया करो, कृपा करो, मैं बहुत गरीब हूँ। तो अर्जुन के पास एक बहुत ही कीमती रत्न था, वो रत्न उसे दे दिया। रत्न समझ रहे हैं ना? रत्न दे दिया। अब रत्न जेब में डाल दिया। आगे प्यास लगी, नदी के पास पानी पीने के लिए गया। पानी पीने के लिए झुकना पड़ता है, झुकने से वो रत्न चली गई अंदर। अब नीचे गया तो एक मछली ने वो रत्न मुंह में ले लिया, अपने पेट में चला गया। अब ये देखा उसने, अब ढूंढने से भी कोई उपाय नहीं, वो मछली कहाँ मिलेगी। अब वापस आया तीसरे दिन, कहने लगा, महाराज कृपा करो, दया करो। अरे अब क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण को, महाराज भगवान मुझे बताओ, क्या इसका भाग्य में पैसा नहीं है? ये क्यों बार बार आ रहा है? परसों आया, कल आया और आज भी आया। दोनों बार मैंने बहुत ही कीमती, एक बार सोना दिया, एक बार रत्न दिया, और ये फिर ही आ रहा है। मुझे लगता है इसको देना बेकार है, इसके प्रारब्ध में धन है ही नहीं। भगवान कृष्ण करने लगे, ऐसा नहीं है, इसके प्रारब्ध में है। फिर ये क्या हो रहा है? बहुत अच्छी बात याद आ गई, आप ध्यान से इस दृष्टांत को सुनना। फिर भगवान कृष्ण ने उसको 2 पैसे दिए। कितने दिए? 2 पैसे। अब भिखारी को लगा, ये अब 2 पैसे में क्या होने वाला है। जब सोने का हार दिया, वो चोरों ने लूट लिया। रत्न दिया, वो मछली खा गई। अब ये 2 पैसे से क्या होगा? वहीं से जा रहा था, प्यास लगी, पानी पीने गया। एक मछली पकड़ने वाला वहाँ था और एक मछली उसने पकड़ ली थी। वो मछली पानी के लिए तड़पड़ कर रही थी। पानी से निकलने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उसको मछली पर दया आई, ये भिखारी को। उसने कहा, भाई ये 2 पैसे ले ले यार, ये मछली मुझे दे दे। ये 2 पैसे ले ले और ये मछली मुझे दे दे। और वो मछली थी रत्न, जिसने खाया था वो खाई हुई। अब वो मछली को अपने कमंडलू में डाल दिया, पानी में डाल दिया। उसमें वो बराबर अपनी जान बचा के मछली खेलने लगी पानी में। खेलते खेलते उसके मुख से वो रत्न बाहर निकल गया। बाहर निकल गया, हाथ में लिया, वो जोर से चिल्लाने का, मिल गया मिल गया मिल गया। अब वो 4 चोर भी वहीं बाजू में थे। उसने कहा, इसने हमें देख लिया, अब ये सबको बताएंगे। ये कह रहा है मिल गया मिल गया। वो चोर आके पैर पड़ने लगे, भाई किसी को मत बताओ, तुम्हारा लुटा हुआ धन हमें तुम्हें देते।
तुम्हारा जो सोना हमने लूटा है वो तुमको देते हैं, तुम चिल्लाओ मत, रास्ते पे आजू बाजू लोग हैं, ये तुम्हारा सोना ले लो। अब मछली के पेट में का वो रत्न भी मिल गया और ये लूटा हुआ सोना भी मिल गया। 2 पैसे में क्यों मिला? भाग्य में अगर उसके भाग्य में नहीं रहता तो मिलता क्या? नहीं मिलता नहीं मिलता। उसके भाग्य में था, मगर पहले 2 बार वो क्यों चला गया और तीसरी बार क्यों मिला, इस पे सोचना। पहले 2 बार वो अपने स्वार्थ के लिए ले जा रहा था, सोना ले जा रहा था अपने स्वार्थ के लिए, रत्न ले जा रहा था अपने स्वार्थ के लिए। तीसरी बार जो 2 पैसा उसे मिला था उसने परमार्थ में लगाया। किस में लगाया? स्वार्थ नहीं था। अब ये 2 पैसे में क्या होने वाला है, ये मछली की जान बचा ले, बच गई तो बच गई बेचारी। तो परोपकार में अगर तुम पैसा लगाओगे तो तुम्हारा धन टिकेगा, नहीं तो यूं आया यूं चला जाएगा। इस बात पे विचार करो। महाराज ने तो कहा है, हम वाणी सुनते हैं, वाणी का विचार नहीं करते। दीजे तो अन्न दान कूरे, लीजे तो हर नाम कूरे, तजिए सो परता। दीजे तो अन्न दान कूरे, करिए सो पर का। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो। लीजिए तो हर नाम, भजन करो, राम राम का सुमिरन करना ही है। जब लग मुख में जिबिया चाले तब लग हर हर केसु, भारे तार मार भावे खीजो, शरण आपकी रह। जिबिया चलती है तब तक राम राम करो और करिए सो पर काम। दूसरा अगर दुख में है तो दूसरे का दुख दूर करो, दूसरे को सुख पहुंचाओ, ये महाराज ने कहा है। पर पीड़ा को, पर काम को देखो। अगर तुमसे हो सकता है तो जरूर उसकी मदद करो। भूखे को अन्न तो दे ही सकते हो। लीजिए तो हर नाम है रे, करिए सो पर काम, और दीजिए तो अन्नदान को रे। अन्नदान में पैसा लगाओ। नहीं कुछ किए तो रामसनी को बुलाओ, भूखे अगर कोई है तो उसको बुलाओ। कहते हैं सेठ साहब हिवरा में, जिनकी महिमा हम करते हैं, महिमा करते करते नहीं थकते हैं। गांव के लगभग 4 रास्ते रहते हैं। सुबह जाके अभी जो हमको यहाँ पे नाश्ता दिया ना, वो नाश्ता 4 जगह और चाय 2-2 नौकर को 4 रास्ते पे बिठाता था। बाहर से कोई आए, ये नाश्ता करो, ये चाय पियो। अगर भोजन की आवश्यकता है तो रामसभा में आओ, वहाँ भोजन की पूरी व्यवस्था है। तो लोग कहीं से भी आते थे तो वो प्रसाद लेते थे, वो नाश्ता लेते थे, वो चाय पीते थे। कौन है भाई सेठ साहब इतने दयालु जो रोजाना ये सारी व्यवस्था करते हैं? तो हम थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है। एक हर की पौड़ी है हरिद्वार में, हरिद्वार गए हो? वहाँ हर की पौड़ी है, पौड़ी नाम पायरी। वहाँ लोग नहाते हैं और ये जो मरने वाले का मुंडन संस्कार वहाँ होता है, और वहाँ पे दान दक्षिणा बहुत दी जाती है और हजारों लोगों को लोग जिमाते हैं। ये एक सेठ थे और उनके मन में आया कि हरिद्वार जाके हर की पौड़ी पे एक 15 दिन तक सबको भोजन करे। जो भी भोजन गौर गरीब है, भूखे है, प्यासे है, सबको भोजन दिया जाए।
करोड़ों अब्जों रुपए सेठ के पास थे और धनवान था, और हजारों लोगों को वो रोज जिमा रहा था और लोग दुआएं दे रहे थे। तो सेठ जैसे जैसे आगे जाता था ऊपर की बदली उसके साथ जाती थी। सेठ जैसे जैसे आगे जाता था उसके आगे आगे बदली जाती थी। किसी विचारवान को सेठ ने पूछा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे आगे आगे ये बदली जा रही है। तो उस विद्वान ने कहा, सेठ जी आप भूखे को जिमा रहे हो और सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप ये सब भूखे जिमने से वो बदली खुश हो रही है और वो आपके स्वागत के लिए आगे 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 जा रही है। सेठ को बड़ा अच्छा लगा। अगर दान पुण्य का मोह बदला तुरंत मिलता है तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे भी दिन भोजन देने लगा, कितनी भी आओ कितना भी पैसा लगे, और सेठ ऐसे चल के देखता था तो बराबर बदली उसके आगे आगे, जहाँ इधर जाया इधर बदली आगे, उधर गया उधर बदली आगे, पीछे गया। यानी ये बात पक्की हो गई कि सेठ जहाँ जहाँ जाता बदली उसके आगे आगे उसके स्वागत के लिए जाती थी। अब एक था नाई, और वो बाल कटवाने लेके जो आते थे वो कटवाता था, बाल काटता था, और बाल के बदले में जो भी मिलता वो ले लेता था। नाई के मन में विचार आया कि यहाँ आके दूर दूर से लोग आते हैं और गौर गरीब को भोजन प्रसाद खिलाते हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब नाई के पास था कुछ नहीं, एक उस तरह उसकी स्टेट, उस समय चाराने का उस तरह था वो। अब नाई ने क्या किया, वो अपना उस तरह बेच दिया। अब उसके चाराने आए, अब चाराने में किसको भोजन देगा वो। रसोईया के पास गया, भैया मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तुम ये रसोई में किसी काम में लगा दो। अब रसोईया बोला, हजारों रुपए की रसोई है, सेठ ने इतना बड़ा अनाज का भंडार यहाँ पे लाके रखा है, और तुम्हारे चाराने के क्या आएंगे। वो गिड़गड़ाने लगा, भैया कुछ भी करो मेरी इच्छा है। तो दया आ गई रसोईया को, ऐसा है एक नमक की थैली तुम्हारे हाथ से लाओ और मैं आज तुम्हारा लाया हुआ नमक रसोई में डालता हूँ। और चाराना की एक नमक की थैली लाया, रसोई को दिया, रसोईया ने सब्जी में दाल में जहाँ डालना था सब वो नमक डाल दिया। भोजन हो गया, सेठ निकला बाहर, बदली आगे नहीं थी। सेठ कहने लगा, बदली कहाँ गई। तो बदली जा रही थी वो नाई के आगे आगे, नाई के आगे आगे बदली। सेठ ने कहा, ये नाई ने क्या किया, हजारों रुपए की मंगत मैं रोज दे रहा हूँ, और आज नाई ने क्या किया ऐसा विशेष कि ये बदली उसके स्वागत में आगे आगे जा रही है। पता लगाया तो जानकारी मिली कि नाई ने एक नमक की थैली डाली थी। अच्छा, नमक की थैली से इतना बड़ा पुण्य हुआ, नमक की थैली नहीं डाली थी। भाव देखो उसका, अपनी पूरी स्टेट बेच दी थी। उसकी कुल स्टेट क्या, एक वस्त्रा, पूरी स्टेट बेच के उसने उसमें लोगों को जिमा दिया था। तो निर्णय वहाँ हो गया। तो अपने अपने भाव से आप पैसा लगा सकते हो। पैसा करोगे क्या। संतापे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी का सुख राम कहे दाम गया बेकाम। ये तो महाराज ने कहा है।